जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी को वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को जल्दी से शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। आज बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आपके सामने, SCF। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बातें करेंगे, बहुत छोटी छोटी। मैं इसके अंदर बताऊँगा कि कैसे हम बड़े बड़े क्वेश्चन को विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। पर उससे पहले कहीं ना कहीं आपको SCF के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप उन चीज़ों को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे लिखा गया 379289 136788 197432 1, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 197432 और 136789। और मैं इन चारों नंबरों का आपसे SCF पूछ लूँ और आपको सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय दिया जाए। वैसे तो 1 सेकंड भी बहुत, ये समझ लीजिए ज़्यादा है, आप इसको देखते आंसर दे सकते थे। तो इतने कम समय में किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं, परंतु उसके लिए हमें चीज़ों पे पकड़ होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए जिन्हें अभी हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, इसी क्वेश्चन को बाद में दोबारा से देखेंगे। ये क्वेश्चन मैं यहीं के लिखे रहने देता हूँ, ठीक है। देखो SCF, पहले इसके बारे में हम कुछ जान लेंगे, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। तो अगर SCF की बात करें, एक बार मैं समय देख लूँ, समय कितना बचा है हमारे पास। ओके, समय बहुत है, समय की दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर कहीं पर दो नंबर लिखे हैं 33 और 44, 33 और 44, ये जो दो नंबर आपके सामने, इनका मैंने पूछा SCF, तो आप में से मैक्सिमम सभी बच्चे बहुत आसानी से इसका SCF बता देंगे। क्यों बता देंगे? क्योंकि बहुत छोटे छोटे नंबर है, आराम से निकाल लोगे। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ, पूरे वे से बताता हूँ, फिर बताऊँगा डायरेक्ट ट्रिक क्या है। देखिए SCF क्या है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सिंपल, अगर मैं एक 33 के फैक्टर्स ढूंढूँ, 33 फैक्टर यानी कि मैं इनको तोड़ूँ इस तरह से, जैसे मैंने तोड़ा से 11 × 3 में भी टूट सकता है, 11 × 33, 33 से कम 33 भी होता है, ठीक है, ठीक है। ये 44 है, ठीक है। और तो किसी में नहीं टूट रहा, नहीं टूट रहा। इसी तरह से इसको तोड़ेंगे तो ये 11 × 4 में टूट सकता है, ये टूट सकता है 22 × 2 में भी टूट सकता है, और 44 × 1 में भी टूट सकता है, और भी टूटे, पर हमें उन ज़्यादा से मतलब कोई नहीं है, ठीक है। अब मुद्दा क्या आता है? मुद्दा ये आता है कि SCF होता क्या है। अगर इन दोनों नंबरों का SCF पूछा जा रहा है तो वो नंबर SCF मतलब है क्या? SCF मतलब एक ऐसा नंबर, अच्छा जो हमने ये नंबर तोड़े हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 44 है, अगर इसके ये फैक्टर हैं, इसका मतलब 44 11 से भी पूरी तरह डिवाइड है, 4 से भी, 22 से भी, 2 से भी, 44 से भी, 1 से भी, 33 11 3 33 1 सभी से पूरी तरह डिवाइड है, ठीक है, ओके। पर SCF वाली कंडीशन में हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है वो इसे भी डिवाइड करे और इसे भी डिवाइड करे। तो आप कहोगे सर वो नंबर तो ऐसे तो 1 है, 1 इसे भी डिवाइड कर रहा है, इसे भी। फिर मैं कहूँगा कि थोड़ा और, इसे भी डिवाइड करे, इसे भी डिवाइड करे, पर वो नंबर हो बड़े से बड़ा। तो बड़े से बड़ा नंबर, जब इस वाली सीरीज में हमने देखा, इसे बड़े से बड़ा नंबर 33 डिवाइड कर सकता है, पर 33 कभी भी 44 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसी तरह से इस सीरीज में बड़े से बड़ा नंबर 44 है, जो इसे तो डिवाइड कर सकता है पर इसे नहीं डिवाइड कर सकता। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसी वैल्यू जो इसे और इसे दोनों को डिवाइड करे और वो बड़ी से बड़ी हो, उससे बड़ी कोई वैल्यू ही ना हो जो इन दोनों को पूरी तरह डिवाइड कर पाए। तो हमने देखा 11 एक ऐसी वैल्यू है, इससे बड़ी कोई वैल्यू यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी जो इसको और इसको डिवाइड कर रही होगी, यानी एक ऐसी वैल्यू जो दोनों को ही डिवाइड करे, वही हमारा SCF है। तो SCF क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसी कॉमन वैल्यू जो इसे और इसे दोनों को डिवाइड कर रही है। तो 11 क्या हो गया हमारा आंसर। परंतु आप कहोगे सर इतनी देर में अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेहतर है, इस क्वेश्चन को छोड़ ही देंगे। मैं कहूँगा नहीं, इतना समय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है पार्थ। देखिए करना क्या है आपको, सिंपल, इतनी बड़ी महाभारत रचनी नहीं है, आपको बस इतना सा करना है, जब भी जितने भी नंबर दे रखे हैं उनमें से जो पास वाले दो नंबर हैं, तो 2 ही हैं, तो इन दोनों के बीच का अंतर। और एक बात बताऊं, 44 और 33 के बीच का अंतर देखना, कहीं 3 और 4 के बीच में देखने लग जाओ, ठीक है। तब जब आपने इन दोनों नंबरों के बीच का गैप देखा कितना है, 11, क्या इस 11 से ये पूरी तरह डिवाइड है? हाँ भाई डिवाइड है। क्या 11 से ये पूरी तरह डिवाइड है? ये डिवाइड है। तो 100% 11 ही SCF है हमारा। और एक बात और, अगर इन दोनों के बीच में 11 अंतर है तो इतना भी तय हो गया कि 11 से बड़ा SCF हो ही नहीं सकता, मतलब 11 से और कोई बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो एक साइड में आंसर। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, अच्छा पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन की, तो आपको 2 ऐसे नंबर देखने थे
जिनके पास में बिल्कुल कम गैप हो। तो इनके बीच में बहुत बड़ा गैप है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। परंतु अगर मैं इस पूरे नंबर और इस पूरे नंबर की बात करता हूँ, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 1 का। तो मैंने कहा था कोई भी 2 नंबर ढूंढ लो, अगर इन दोनों के बीच में 1 का गैप है तो इतना तय हो चुका है, 1 से बड़ा तो एचसीएफ हो ही नहीं सकता। क्या 1 इसे डिवाइड कर देता, डिवाइड इसे कर देता, हाँ इसे भी कर देता, हाँ इसे भी कर देता, हाँ। तो 1 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ आंसर विद इन सेकेंड। अब कंफ्यूजन ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, लीजिए, क्योंकि जिससे कि जैसे क्वेश्चन आ गया 12 और 20, एक बार मैं टाइम देख लूँ, अभी टाइम की तरफ चाहे हमारे पास, टक टक टक, अभी है हमारे पास समय, ठीक है। देखिए सामने घड़ी लगवानी पड़ेगी, 12 और 20, मैंने कहा इसका एचसीएफ बताइए। तो आपके अंदर से ना उथल पुथल हुई, अरे यार क्या आसान सा क्वेश्चन आ गया, सर ने बताया था इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितना है, 8, और यही हमारा एचसीएफ। ऐसा तो मैंने एक भी बार नहीं कहा कि जो गैप होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। मैंने ये कहा था कि अगर ये गैप इस 12 और 20 दोनों को पूरी तरह डिवाइड कर दे तब ये हमारा आंसर है। पर जब आप चेक करोगे 8 से तो 12 कहीं भी दूर दूर तक डिवाइड नहीं हो रहा, ना 20 डिवाइड हो रहा, फिर क्या किया जाए। तो इतना तो तय है 8 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता वो, यानी कि जो नंबर है जो एचसीएफ होगा वो कहीं ना कहीं 8 में ही छुपा हुआ है। जो ये नंबर होगा ना, जो गैप होता है इसी में छुपा रहता है, ठीक है। तो इसमें छुपा हुआ होगा, तो हमने इसको तोड़ा, 4 दूनी 8, और ये वैसे 8 ही कम 8 में टूट सकता है। तो आपके हिसाब से तो 1 से ये और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, एचसीएफ 1 हो जाना चाहिए। पर बड़े से बड़ा नंबर, तो आप 2 की तरफ गए तो 2 से ये और ये दोनों डिवाइड है, आपको यार 2 आंसर हो गया। मैंने कहा नहीं, बड़े से बड़ा, तो आप 4 के पास पहुंचे तो 4 से भी ये और ये दोनों ही डिवाइड है, यानी कि एक्चुअल में जो एचसीएफ है वो कितना है, 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए 27, 84 और 81, ठीक है। ये 3 नंबर है, इनका आपको एचसीएफ बताना है, ठीक है। तो जब आप एचसीएफ निकालने लगोगे तो आप देखोगे इनका गैप बहुत ज़्यादा दूर है, इन दोनों का गैप पास में, तो आपने इन दोनों का गैप देखा कितना है, 3। ये एचसीएफ हो सकता है एक केस में, अगर ये जो 3 है इसको और इसको पूरी तरह डिवाइड कर दे। 81 3 के पहाड़े में आता है, नॉर्मल सी बात है। 27 भी 3 के पहाड़े में आता है, नॉर्मल सी बात है। 84 भी 3 के पहाड़े में आता है। चाहे आप 8 और 4 12, अगर इन दोनों टोटल 12 है तो 3 से भाग हो ही होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 3। और यही तो अगला जो पार्ट होगा उस पर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, और उससे पहले कोई भी अनअकैडमी पर आपको कोर्स परचेज करना है तो RDSIR सर 10 इस कोड का आप यूज़ कर सकते हो, RDSIR सर 10 RD। तो ओके स्टूडेंट, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, और जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को जल्दी से। ओके बाय।